नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। पत्रकारिता जगत की जब एक शख्सियत के साथ इंटरव्यू करता हूं तो कभी कभी दिल में धक धक हो जाती है, लेकिन लगता है कि जब सीनियर के साथ कुछ बात करूंगा तो शायद कुछ काम की चीज़ निकलेगी। आज मेरे संग शिवेन श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने अपनी 25 साल की लाइफ इस पत्रकारिता को दी है और ऐसे ऐसे पदों पर हैं। आज न्यूज़ 18 में है। हाँ, मैं न्यूज़ 18 में 15 साल मैं आज तक के साथ रहा। दिल मेरा आज भी आज तक के साथ है, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट वक्त जो कि मैंने पत्रकारिता में गुजारा है वो आज तक के साथ गुजारा है। और फिर कभी मौका मिला तो जरूर आज तक नहीं जाएंगे। और आपसे भी बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, बातचीत चर्चा जिक्र होता रहता था। मुलाकात हुई तो जब आपसे कल मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप अपनी बेटी के बर्थडे के लिए न सिर्फ इतना खुश थे बल्कि उसके लिए ऐसा इंतजाम किया आनंद फार्म में, जिसको देख करके हम लोगों को लगा कि वाकई आप अपनी बेटी से। सर, एक क्वेश्चन मेरा, यदि आप पत्रकार नहीं होते तो क्या होते? मैं पत्रकार नहीं होता तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि मैंने बचपन से ही मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मैं मीडिया में जाऊँगा और यही मौका था मेरे लिए, इसलिए मैं पत्रकार ही। बाकी बहुत से ऐसे मौके आए कि कुछ और कर सकता था, लेकिन कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं जाता। सर, पत्रकारिता में कई सारी बीट होती है, लेकिन आपने क्राइम ही क्यों चुना? देखिए, ये मुश्किल सवाल है, ये तो अपनी चॉइस की बात होती है, लेकिन जिस काम में चैलेंज ना हो वो काम कभी आपको बहुत लंबे समय तक इंटरेस्ट नहीं दे सकता। और हर दिन इसमें नया चैलेंज, हर दिन एक नई कोशिश और हर दिन एक नए लोगों से मिलने का ऐसा मौका मिलता है जिसमें आपको सीखते हैं, लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं। लेकिन मीडिया और मीडिया में भी क्राइम रिपोर्टिंग इतनी चैलेंजिंग और इतनी इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग होती है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। सर, पत्रकारिता जगत के कई चेहरे अब राजनीति में आ रहे हैं, क्या कभी ये राजनीति में आना पसंद करेंगे? देखिए, मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पत्रकार था और पत्रकार ही रहूँगा, और ऐसा कोई मेरा शौक नहीं है। किस्मत की बात अलग है, लेकिन मैं यही बनना चाहता था और यही। हाँ, सर, मेरे संग बीच में नहीं सर, आप शिवेन भाई से बात कर रहे थे, हमारे साथ चिराग भाई भी आए। चिराग गोठी सर है सर, आप जानते हैं। और चिराग गोठी सर को मैं चाह रहा था कि इनका अलग इंटरव्यू करूं, लेकिन बट बीच में आ गए हैं। मेरे संग तंजीम हैदर सर हैं, और शायद ये वो शख्सियत है पत्रकारिता की जिन्होंने इस देश को वाकई पत्रकारिता में ईमानदारी के साथ क्या पत्रकारिता होती है वो सिखाया है। और मैं जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, मैं एक ही बात कहूंगा कि आप कहते हैं कभी ना बिकाऊ मीडिया, तो बिकाऊ मीडिया कभी नहीं होती। हम पत्रकार अपने परिवार को ताक पर रखकर, हम हर चीज़ को ताक पर रखकर पत्रकारिता करते हैं। और हमारे चिराग गोठी सर हैं, हमारे तंजीम हैदर सर हैं, शिवेन सर हैं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पत्रकारिता की वैल्यू और पत्रकारिता की जगत की अहम। सर, मैं फिर से तंजीम सर के सर आऊँगा। सर, तंजीम सर, क्राइम में इतने साल रहे, अगर तंजीम सर क्राइम नहीं देखते हैं पत्रकारिता में तो क्या देखते? देखिए, मैं अगर क्राइम रिपोर्टिंग नहीं कर रहा होता तो मैं शायद एक मैनेजमेंट का एक स्कॉलर होता, और मैनेजमेंट स्टडीज़ में मेरा इंटरेस्ट था। एंड मैं किसी कंपनी के सीईओ या डायरेक्टर होता और मैनेजमेंट की काम कर रहा होता। लेकिन मुझे जर्नलिज्म करने का और ख़ासकर क्राइम रिपोर्टिंग करने का ख़ासकर तब पैदा हुआ जुनून जब मैंने देखा, क्योंकि मेरे खुद फैमिली में, मेरे परिवार में मेरे फादर खुद पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, विकास भाई। तो मैं देखता था लोगों फरियाद लेके आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग दौड़ रहे हैं, और मेरे पिताजी चाह कर भी जितने लोग आते थे सबकी मदद वैसे नहीं कर पाते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, तो मुझे लगता था इनकी मदद क्यों नहीं हो सकती, हम जर्नलिज्म की बात करके उनकी बातों को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते। तो उस एक जज्बा पैदा हुआ, फिर क्राइम रिपोर्टिंग का देन आई स्टार्टेड क्राइम रिपोर्टिंग। और जाहिर है, मैं अगर आज क्राइम रिपोर्टर नहीं होता तो कहीं मैं मैनेजमेंट के किसी उसमें, क्योंकि मैंने MBA भी किया, तो मैं किसी कंपनी में एज मैनेजर, एज सीनियर मैनेजर, एज मैनेजिंग डायरेक्टर कुछ ना कुछ होता उसमें, जाहिर है। लेकिन मैंने जर्नलिज्म चुना और मैं प्राउड ऑफ दिस कि मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ। सर, बात करें तो 24 घंटे की ड्यूटी है, परिवार को कितना समय देते हैं? तो देखिए, मैं नाराजगी रहती होगी भाभी की? बहुत नाराज़गी रहती है। कई दिन ऐसा हो जाता है जब हम घर नहीं पहुंच पाते हैं। कई दिन ऐसा होता है कि हम लेट नाइट घर पहुंचते हैं तो हमारे बच्चे सो रहे होते हैं,
और जब हम सो के उठते हैं तो हमारे बच्चे स्कूल चले गए होते हैं, तो हमारी उनसे मुलाकात सिर्फ संडे को होती है जब हमारी छुट्टी होती है, और वो भी अनसर्टेन होती है। हो सकता है संडे को कोई आम शूट आ जाए तो हमें जाना पड़े, लेकिन बच्चे कहते हैं हमारे ये संडे वाले पापा हैं। तो हम उनके साथ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि संडे हो तो फिर उन्हीं के लिए हो, पूरा दिन बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। लेकिन शिकायतें ज़रूर होती हैं घर में, और ख़ासकर पत्नी शिकायत करती है इस बात के लिए कि भाई आपने वक्त नहीं दिया या वक्त नहीं देते हैं। लेकिन हमने कहा कि देखो, शादी से पहले मैंने बता दिया था कि हम पत्रकार हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, हमारा कोई टाइम नहीं है। आपको एक किस्सा बताऊँ, शादी का दूसरा दिन था, एक बड़ी घटना हो गई, मैं मौके पर पहुँच गया तो एक SSP थे मेरे बड़े अच्छे दोस्त लखनऊ में, मुझसे कहने अरे तेरी तो कल शादी हुई है। वो मेरे रिसेप्शन में भी आए थे, पहले कल तो मैं आया था तेरे रिसेप्शन में, तो आज शूट करने आ गया यार, कैसा बंदा यार। मैंने कहा सर अपना काम ही है ऐसा। काम भी है सर, बिल्कुल ठीक बात है सर। सर नई पीढ़ी के पत्रकारों को क्या संदेश देते हैं? देखिए, मैं नई पीढ़ी के पत्रकारों को ये संदेश देना चाहता हूँ, पहली बात गांठ बांध लीजिए कि आप जो भी जर्नलिज्म करेंगे ईमानदारी के साथ करेंगे। ईमानदारी सबसे हमारे पेशे में ज़रूरी है। लोग आपको लुभाव ना प्रस्ताव देंगे, लोग आपको ऑफर्स देंगे, तमाम चीज़ें कहेंगे, लेकिन उस बात से बिल्कुल विचलित नहीं होना है। आप अपनी बात को मजबूती से रखिए, अपनी खबर को मजबूती से रखिए, और एक बात याद रख लीजिए कि ईमानदारी रखेंगे, ना खबर रोकने के लिए पैसा लेंगे, ना खबर चलाने के लिए पैसा। सर काशीपुर आए हैं, काशीपुर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं कई बार आ चुका हूँ। मैं आज से 15-16 साल से आ रहा हूँ। विकास आप जानते हैं कि स्टोरीज कवर करने के लिए आया, लेकिन ये जो बेल्ट है, अगर देहरादून की उधर की बेल्ट की बात करें तो ये थोड़ी नेग्लेक्टेड ज़रूर रही लोगों से, लेकिन ये बेल्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार बेल्ट है। चिराग आ गए, मैं चाहता सर मेरे संग चिराग गोटी सर हैं, और आप हमेशा ही क्राइम तक और आज तक पर देखते होंगे। सर अगर चिराग सर अगर पत्रकार नहीं होते तो क्या होते? ये ना बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मेरे हर ईयर में मेरे टारगेट्स बदल जाते थे। जैसे एक टाइम पर मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, तो मुझे था कि भाई मैं क्रिकेटर तो बनूंगा। तो अब डांस भी कभी कभी कर लिया तो मुझे लगता है मैं डांसर बन जाऊंगा। फिर मेरे एक्चुअली पूरे फैमिली जर्नलिस्ट है, मेरी बुआ से लेकर दादाजी से लेकर चाचा सब। तो मैंने कहा कुछ नहीं बन पाऊंगा तो पत्रकार तो बन ही जाऊंगा। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, मुझे बड़ा घसीटा, मेरा मन नहीं होता था लेकिन घसीटा कि नहीं भैया यही करना है। और तो फाइनली मतलब बाय डिफ़ॉल्ट में आया। लेकिन आप यकीन मानिए जितना मेरी वैल्यू हुई वो सब आज तक की वजह से हुई, क्योंकि मैंने वहाँ मेहनत करी और देखा। शम्स सर का बहुत बड़ा रोल है उसमें, क्योंकि इन्होंने मौका दिया और हम चमके, और बस आज यहाँ खड़ा हूँ। 15 साल मतलब मुझे आप 2005 में आज तक ज्वाइन किया था जी, तो इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। 2020 फिर अब 22 फिर क्राइम तक के साथ जुड़ना, तो आप लगाइए मतलब वैसे मैं बुढ़ा लगता नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले बुढ़ा हो ही गया नहीं सर, लेकिन वाकई बुढ़े नहीं लगते। यहाँ एक बात कहता हूँ, क्या कभी राजनीति में आने का मन है? हाँ, मेरा मन था कि मैं कुछ करूँ पॉलिटिकल। मेरे फादर एक्चुअली निगम पार्षद का चुनाव भी लड़े थे दिल्ली से, तो मतलब मेरा झुकाव था पार्टी की तरफ, लेकिन मैंने बहुत सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं वहाँ चला गया तो फिर मैं टीवी पर नहीं देख पाऊंगा ज़्यादा। तो मुझे इतना कीड़ा होता था टीवी पर छाने का कि मैं ऑलमोस्ट हर प्रोड्यूसर से सेटिंग करके रखता था कि भैया इसमें मेरी पीटीसी चलेगी, इसमें मेरी चलेगी। तो फिर वो एक होता है ना कि जब आप जाते हो फील्ड में, आपको लोग पहचान जाते हैं विकास भाई, तो वो सबसे बड़ी खुशी वो होती है आपको जीवन की, यार अच्छा मुझे पहचान रहे हैं लोग, तो वो आपको बूस्ट करता है। तो वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गए। सर उत्तराखंड आए हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा, और सबसे बढ़िया बात बताऊँ, आपसे मिलकर और आपकी बेटी से मिलकर पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पूरा मतलब मेरा पूरी मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी बहुत नाम रोशन करे आपका, बहुत अच्छी चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े, मुझे बताया कि सीए की तैयारी। जी बिल्कुल सीए, मेरे एक ब्रदर है वो भी सीए है, तो कुछ अगर हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कॉल कर बिल्कुल 100% सर। विकास सर, चिराग सर के बहुत सारे फनी मूवमेंट्स भी हैं, जैसे एक मूवमेंट मुझे याद आता है जब चिराग सर मतलब जब वो बैचलर थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट कवर किए, और बहुत सारी इनकी गर्लफ्रेंड्स भी थी, और उसी दौरान एक गर्लफ्रेंड की मुझे स्टोरी याद आती है, जब वो कवर करने गए, देख रही हैं? हाँ, और जब अनमैरिड थे तो फिर उस दौरान उनको क्या हुआ, उनको शौक लगा कि जिस बंदी का हत्या हुई है और उसका जो था वो मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। उसके बाद काफ़ी शौक हुआ था। वो स्टोरी सर एक बार एलाबोरेट करें। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी दोस्त थी एक्चुअली वो, और हुआ क्या कि हाँ आप समझ सकते हैं, उसके एक बॉयफ्रेंड था, वो लंदन रहता था, तो फाइनली उसकी डेथ हो गई, और वो कवर करने में गया और मुझे पता नहीं था कि उसी की डेथ हुई। तो बाद में कभी समाव मेरी बात सुन के बड़ा फील हुआ कि यार बताओ इसकी बॉयफ्रेंड की मैं डेथ भी कवर करने गया। तो कई बार जिस गर्लफ्रेंड ने उनको चीट किया
उसी बॉयफ्रेंड के डेथ को। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्राइम से जुड़े जो पत्रकार होते हैं उनके जीवन में बड़े बड़े इंसिडेंट, सर प्लीज़, इंसिडेंट आते हैं और कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ता है कि जो हम कवरेज कर रहे हैं वो किस तरह का है। लेकिन चिराग सर, पूरा दिन बीत जाता होगा, परिवार को कितना समय दे पाते हैं? देखिए मैं अब परिवार को बहुत समय देता हूँ। भाभी की डांट पड़ती है? डेली, मतलब डेली भी नहीं, मैं कहूँगा हर घंटे। हर घंटे? हाँ, अभी भी कॉल आ रहा है। अभी भी मेरी इतनी डांट पड़ती है पूरा टाइम समय तो मिल ही नहीं और पाता, मैं आपको मतलब बताऊँ बात करने मेरी के लिए। फैमिली में मेरी वाइफ और मेरे मदर फादर ही ऐसे हैं जो मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं और मेरे पर वॉच रखते हैं ताकि मैं कहीं दाएं बाएं ना जाऊं, या मतलब बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो मुझे लगता है विकास भाई आपकी फैमिली में भी ये होगा। बिल्कुल 100%। और मैं तो मुर्गा भी बन जाता हूँ। हाँ बिल्कुल। और बीवी के मतलब देखिए डांट, सबसे बढ़िया डांट खानी होती है घर वालों की डांट खाना, तो वो आप खाइए क्योंकि उससे हम ऑर्डर में भी रहते हैं और सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं। नहीं तो पता नहीं हम क्या कांड कर दें। सर कोरोना आ रहा है अब, हाँ। इसको लेकर क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है, देखिए दोस्तों, कोरोना के लिए पहले वाली गाइडलाइन, पैनिक नहीं करना सबसे पहली बात। हाँ, पैनिक नहीं, बिल्कुल नहीं करना। और अब मैं तो चाहता हूँ कि कोरोना आए ना, और इनके साथ भी गया तो वही 3 रूल है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, हाथ धोते रहिए और मास्क लगाते रहिए। सर नए पत्रकार जो पीढ़ी के पत्रकार हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ, देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो पत्रकार बनना चाहते हैं, पहले तो आप अपने अंदर पैशन लाइएगा, तभी ये फील्ड करिएगा। ये बहुत एडवेंचरस फील्ड है। प्लस अगर आपके अंदर पैशन, आप ये 10 से 6 की शिफ्ट करने के मूड में हो ना, तो मत आना प्लीज़, कोई और ऐसा प्रोफेशन ढूंढो। पैशन, इसमें पैशन चाहिए, क्योंकि खबर निकालना आज की डेट में इतना टफ हो गया। विकास भाई को बहुत बिल्कुल ठीक बात बेहतर है, तरीके से बिल्कुल पता है, ठीक बहुत बड़ा लंबा बिल्कुल अनुभव है ठीक विकास भाई का। तो ये निकालना अब इतना टफ हो गया ना कि आपको हर कोई इतना इजीली किसी पे ट्रस्ट करता नहीं है। तो ट्रस्ट गेन करके खबर निकाल कर और वो खबर को फोड़ना, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, बहुत बड़ी बात कही आपने। तो वो चीज़ तभी होगी जब आपके अंदर ज़ील होगी। तो मुझे लगता है विकास भाई से भी सीखने की जरूरत है, इतना लंबा उनका एक्सपीरियंस है। थैंक यू सर, थैंक यू। और मुझसे अगर आप चाहें सीखना तो सीख सकते हैं, वरना नहीं चाहें तो विकास भाई से जरूर सीखें। तो दोस्तों, ये थे मेरे संग शिवेंद्र सर, तंजीम सर और चिराग गोटी सर, जिन्होंने आज ऐसी बातें बताई जो वाकई मेरे जीवन कुछ के लिए यंग पत्रकार भी हैं। हाँ, अरे बिल्कुल, मैं देख रहा था कि मेरे इन 2 भाइयों ने भी आज लाजवाब डांस किया है जब उत्तराखंड आए, और मुझे लगा कि आज डीजे पे जब बेडू पाको नहीं बजा तो अधूरा रह गया, लेकिन बट वाकई ये पत्रकार वो पत्रकार है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप संदेश देना चाहते हैं? अदर मतलब देखिए, जर्नलिज्म में हमें ना वी आर सो लकी टू हैव सच अ ग्रेट टीम, जिसमें शम सर है, जिसमें चिराग सर है, जिसमें तंजीम सर है, इतने सीनियर्स है, उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बीइंग अ बर्डिंग जर्नलिस्ट, इससे बेटर कोई हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। और इंडिया टुडे ग्रुप है वो सबसे फर्टाइल लैंड है अगर किसी को ग्रो करना है, और हमको ग्रो करने के लिए एक बेस्ट प्लेस मिला हुआ है। ठीक है। और भी विकास भाई की भी तारीफ कर दीजिए। if you are- एक मिनट नहीं, जरूरी है। और जिस तरीके से उन्होंने होस्ट किया हमको, हाँ, बहुत लाजवाब। बिल्कुल। डॉटर ऐश्वर्या, हाँ, हम सबकी बहन, इतना अच्छा बर्थडे था उसका, हाँ। बहुत मजा आया। हमने सेलिब्रेट किया, हमने स्नैक्स खाए वहाँ पे, और लवली ट्रीट थी, और एज वेल एज जो उनका डेकोरम था। चलिए प्रवेश आप हमें- बोलिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो सबसे बड़ी बात होती है कि उम्र, एक आदमी एक अच्छी जगह पे, बड़ी जगह पे पहुंच जाता है। देखिए, इनका नाम बहुत है, बहुत ज़्यादा, मेरे पापा की उम्र के, मेरे बड़े पापा जैसे ही हैं ये। तो वो आदमी ना एक ईगो में चला जाता है, बड़े चैनल में काम करना, उसके साथ एक बाउंड्री लेके चलता है। लेकिन ये ऐसे ग्राउंड से जुड़े हुए, मतलब मैं देख रहा था, ये वेटर्स से बात कर रहे हैं या बाहर किसी से बात कर रहे हैं, ये अंदर जहाँ इनकी हमारी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, वहाँ जब बात हो रही थी, तो इतनी शालीनता से सबको इंट्रोड्यूस करना, बात करना। देखिए, आप ना हर कुछ, सब चीज़ कमा सकते हैं, लेकिन जो लहजा है ना आपका, दूसरों के प्रति जो प्यार है ना, वो आप बहुत इजीली नहीं कमा सकते। आप लोगों से अच्छी दोस्ती होगी, लेकिन जो प्यार भरा, जो एक दिन मिले हुए हमें, बहुत बड़ी बात कही। एक दिन गोटी सर जो प्लीज मिले, आप भी आइए, प्लीज सर। एक दिन मिले और हमें इतना प्यार दिया, इतना कुछ दिया, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इन्हें जानता नहीं, ऐसा लग रहा था कि अरे इन्हें तो हम नजीम सर आइए बहुत पहले से जानते हैं। और जर्नलिज्म की बात करें तो डीप रूट मतलब जमीन से जुड़ी हुई खबरें। ऐसा बहुत बार कहा जाता था कि जो पत्रकार होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पत्रकार होते हैं, जो थोड़े दूर होते हैं, दिल्ली से दूर होते हैं, वो कहीं ना कहीं खबरों में उतने रुचि नहीं रखते, वो बस जो खबर आई दे दी। लेकिन ऐसा नहीं, डेली इन्वेस्टिगेशन करना, डेली बाहर निकलना। इनके बच्चे ने वो बोलते, पापा आप तो दिखते नहीं, आप तो यहाँ चले जाते, फोन आता है तो आप वहाँ चले बहुत जाते बड़ी हो। बात कही आपने, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जर्नलिज्म बहुत इजी फील्ड और मैं आपको सच बहुत त्याग करना बताऊं, पड़ता है। बताऊं कि विकास सर से सीखने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत कि जरूरत कैसे है। आप अपने रिलेशन मेंटेन करते हैं, बिल्कुल। कैसे आप आगे जीवन में फॉरवर्ड होते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात विकास भाई की जो प्रवेश ने बहुत अच्छी बात बोली, एक
दिल का जो नाता होता है ना वो जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप यकीन मानिए जब दिल का नाता जुड़ेगा तभी खबरें आएंगी। लेकिन एक बात अब जरूर कहूंगा, मैंने एक बात सुनी थी, एक सेंड करो, कहा जाता था कि पहाड़ के लोगों का दिल भी पहाड़ जैसा होता है। बिल्कुल पहाड़ जैसा होता है सर। ये मैंने देख लिया सर, बिल्कुल पहाड़ जैसा होता है। आप गहराई नाप ही नहीं सकते, आप ऊंचाई नाप ही नहीं सकते कितनी बड़ी दिल है उनका। तो ये बात हमने देख ली है और हमें तो बहुत इनका तहे दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं हम लोग, सब लोग। चिराग सर हो गए, शम्स सर हो गए, बहुत तारीफ होती है इनकी ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सभी, और हमें बहुत अच्छा लगा आपका और बहुत हम प्लेजर है कि आपसे और मुलाकात ये पत्रकार जगत की हस्तियां उत्तराखंड आई, उत्तराखंड भी इन्हें थैंक यू बोलता है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से मैं विकास गुप्ता।